नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। इससे पहले जो है हम 7B का क्वेश्चन नंबर 2 बता चुके हैं, लेकिन उसमें आवाज़ का जो है बहुत ही जो है स्लो होने की वजह से जो है इसको फिर से बता रहे हैं, क्योंकि इस पर बहुत ही अच्छे कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको फिर दोबारा बता दे रहे हैं। आप लोग जो है समझ लीजिए फिर से दोबारा। तो पहला दूसरा क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 1, 2, 4 y x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यह x है और ये y है, इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं कि एक जो है समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक जो है समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को जो मध्य से विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, मध्य से विभाजित करते हैं। ये जो है नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। ये है विकर्ण इसका। ठीक है, एकदम बीचों बीच से होकर जाता है विकर्ण। ठीक है, और कह रहा है कि क्रमशः जो है इसको आप लोग ले लीजिए, माना क्रमशः ए ले लीजिए, बी, सी और डी। ठीक है, इसके बिंदु क्रमशः ए ले लेना है, एक माना ये वाला ए ले लेना है। ठीक है, तो ए के जगह पे हम लोग को ले लेना है 1, 2। ठीक है, और बी के जगह पे ले लेना है, बी का निर्देशांक 4y ले लेना है। ठीक है, सी का निर्देशांक हम लोग को x और जो है 6 ले लेना है। डी बिंदु को हम लोग को ले लेना है कितना, 3, 5। डी बिंदु को ले लेना है 3, 5। ठीक है, अब जो है क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डी बिंदु को मान लिया 3, 5। अब हम जो है हल में लिख देंगे क्या, माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष जो है क्रमशः क्या है, तो A जिसको हम लोग 1, 2 माने हैं, B 4y माने हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है क्रमशः, तो क्रमशः हम लोगों ने इसको मान लिया। C जो है x और 6 हो जाएगा, D 3, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, मध्य से विभाजित करते हैं। यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बराबर भागों में एक दूसरे को विभाजित करते हैं। ठीक है, तो जितना इस बिंदु का निर्देशांक होगा P का, माने अगर D और B के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला जाए तो जितना इसका आएगा निर्देशांक उतना ही जो है निर्देशांक क्या होगा, इसका भी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर A और C के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें तो वह उसके x और y, भाई निर्देशांक में जो है x और y होता है ना, तो B बिंदु का अगर निर्देशांक हम लोग जो है अगर मान लें कि x1 है और y1 है, तो अगर हम लोग D और B के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें और इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक का मतलब इसका x1 और y1 का मान निकालें। ठीक है, और फिर जो है A और C के मध्य बिंदु निर्देशांक P ही है। ठीक है, मध्य बिंदु इसका भी P है और इसका भी मध्य बिंदु P है, तो इसका भी x1 और y1 निकालें तो ये दोनों जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि ये जो है क्या है, अगर हम लोग D और B, चूँकि मान लीजिए कि जो है अगर यहाँ पे लिख देंगे कि P क्या है, तो समांतर चतुर्भुज का जो है क्या है, विकर्णों का जो है क्रॉसिंग पॉइंट है P। इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं P पे, तो यह जो है क्या होगा, एक दूसरे को जो है समान दूरी पर विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु P पर जो है क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। बिंदु P पर जो है बराबर भागों में विभाजित करते हैं ये एक दूसरे को। ठीक है ना, तो अब देखिए, तो अब हम लोग जो है अगर P बिंदु का निर्देशांक निकालें तो सबसे पहले जो है A और C के मध्य बिंदु P है, हाँ, अब D और B के मध्य बिंदु P है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक अब हम लोग जो A और बिंदु A और C के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी कि P का निर्देशांक निकालते हैं। P का जो है निर्देशांक हम लोगों ने x1 और y1 माना है ना, तो x1 का मान और y1 का मान निकालते हैं। ठीक है, तो P के निर्देशांक तो क्या होगा, मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के बीच के जो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की बिंदु P का जो निर्देशांक निकालने का मतलब, जैसे कि एक कोई रेखा है,
और इसके बीचों बीच में कोई बिंदु P है, तो इसका जो है निर्देशांक अगर निकालना हो x1 और y1, तो जो है कैसे निकालते हैं। मान लीजिए x1 ये जो है x दिया है, ये y दिया है, ये जो है x1 दिया है और y1 दिया है, ठीक है। और मान लीजिए इसको जो है निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ये मान लीजिए x1 है, y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, और इसका निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x और y, ठीक। तो P बिंदु का निर्देशांक निकालना होता है, यानी कि x निकालना होता है, तो क्या करते हैं x1 धन x2 को जोड़ देते हैं, x1 धन x2 को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। फिर y का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, y का मान निकालना होता है तो फिर y1 और y2 को जोड़ देते हैं, y1 धन y2 को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। करते हैं ना, दो बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का ये सूत्र होता है, आप लोग देख लीजिएगा किताब में, ठीक है। और इससे पहले के जो सवाल है अगर उसको आप लोग हल किए होंगे तो जो उसको भी देख लीजिएगा, ऐसे ही हल हुआ है। इससे पहले 1 नंबर वाला 7B का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो ऐसे ही हल हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से जो है हम लोग A और C के मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालें तो A और C के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि अगर x1 निकालें, मध्य बिंदु के निर्देशांक P, x1 और y1 का मान, तो x1 निकालें, तो x1 निकालने के लिए जो है क्या करेंगे, मैंने x1 निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 अधन x2 करेंगे, मैंने x1 निकालने के लिए इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 1 अधन x, 1 धन x अपट्टे में 2 करेंगे, तो x1 निकल जाएगा इसका, ठीक है। अब y1 निकालना होगा, y1, तो क्या करेंगे, 2 अधन 6 करेंगे, y1 धन y2 करेंगे, तो y1 धन y2 का मतलब कि 2 धन 6, तो 2 अधन 6 करेंगे, अपट्टे में 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x1 बराबर क्या हो गया, वो x धन 1 प्लस x अपान में 2, और y1 बराबर क्या हो जाएगा इसका 6 2 8 बटे 2, तो 2 चौको 8, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 का मान इतना हो गया, y1 का मान इतना हो गया, ठीक है। अब जो है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है फिर हम लोग D और B के मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेते हैं, तो D और B के मध्य बिंदु P यानी कि जिसका निर्देशांक x1 y1 माना गया है, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, D और B के मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है क्या हो जाएगा, तो फिर x1 y1 का मान निकालेंगे, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु P है, तो इसका x1 और y1 निकालते हैं। तो D और B के मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र, अब D और B के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, D का निर्देशांक दिया हुआ है, देखिए 3 5, D का निर्देशांक क्या है, 3 है और ये 5 है ना। D का निर्देशांक 3 5 है, और B का निर्देशांक क्या है, तो 4 और y है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और y, ठीक है। आप लोग जो है D के निर्देशांक के साथ लिखिएगा और B को निर्देशांक के साथ लिखिएगा, तो और जो है बेहतर रहेगा, ठीक है। तो 4y लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, तो x1 अब फिर इसके लिए निकालते हैं, P बिंदु के लिए x1, तो इसको भी जो है x1 अधन x2 करते हैं भाई, इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो 3 अधन 7, 3 अधन 4, 3 धन 4 करेंगे, 3 अधन 4 अब बटे में 2 करेंगे, अब y1 निकालना होगा, y1 तो जो है 5 अधन y करेंगे, तो 5 अधन y अब बटे 2 करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, 3 4 3 7 बटे 2 है, y1 का मान कितना हो जाएगा, 5 धन y बटे 2। अब जो है x1 बराबर कितना आया, 7 बटे 2, y1 बराबर कितना आया, 5 धन y बपान 2, ठीक है। अब ये जो है देखिए, अब ये जो आया है 7 बटे 2 और 5 धन y बटे 2, ये जो है किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर, मैंने यहाँ भी x1 बराबर इतना आ रहा है और यहाँ भी x1 बराबर इतना आना है, क्योंकि x1 और y1 फिक्स है कि इसके भी मध्य बिंदु का निर्धारण निकालेंगे तभी यही होगा, और इसके भी मध्य बिंदु का निर्धारण निकालेंगे तो यही होगा, क्योंकि इन दोनों के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसलिए x1 बराबर जो है, अब देखिए यहाँ पे भी x1, अब समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए, हैं। अब देखिए यहाँ भी जो है x1 बराबर इतना और यहाँ भी x1 बराबर इतना, तो हम लोग जो है क्या तुलना करके समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना से लिख सकते हैं, तुलना से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग,
समीकरण 1 और 2 के तुलना से लिख सकते हैं क्या कि x धन 1 प्लस एक्स अपान 2 1 भाई x1 बराबर है इतना x1 बराबर है इतना, तो इतना बराबर नहीं हो जाएगा इतना के, मैंने देखिए मैंने इतना बराबर इतना के नहीं हो जाएगा, क्योंकि x1 बराबर इतना है, x1 बराबर इतना है, तो ये और ये जो है बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख देंगे 1 प्लस एक्स अपान 2 बराबर 7/2, ठीक है। अब तुलना कर देंगे, तो तुलना करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 1 प्लस में x हो जाएगा, अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 7 दूना 14, तो 14 हो जाएगा। अब जो 2 का इसमें पूरा में गुणा कर देंगे तो 2 एक में अब गुणा कर देंगे तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, अब प्लस है तो प्लस, अब प्लस 2 का जो है x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 14, ठीक है। तो अब 2 को जो है 2 है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 14 अब माइनस में 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर हो जाएगा क्या, x बराबर 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/2, अब 2 छके 12, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6, तो x का मान निकला 6, यही तो पूछ रहा है कि x और y का मान, तो x का मान निकल गया 6। अब जो है हम लोग आगे जो है क्या करेंगे, अब फिर तुलना करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं y बराबर इतना और फिर यहाँ पे y बराबर 4 आया है, तो अब भाई समीकरण नंबर 2 का तुलना करते हैं, तो फिर यहाँ पे अब y बराबर भाई ये x1 बराबर तुलना किए, ये y1 का जो है तुलना करेंगे, तो अब जो है y1 और y1 का जो है तुलना करते हैं, तो 5 अधन y/2 बराबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ भी y1 बराबर 4 है, यहाँ y1 बराबर 5 अधन y/2 बराबर कितना है, बराबर जो हो जाएगा 4, क्योंकि यह भी y1 के बराबर है, ये भी y1 के बराबर है, तो हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 अधन y बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा, तो अब 5 को जो इधर ले जाएंगे क्योंकि y का मान निकालना है, तो 5 को इधर ले जाएंगे तो 8 - 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 8 में से 5 जा 3, तो y का मान हो जाएगा 3, तो x और y का मान जो है कितना निकल गया 3, अच्छा x का मान जो है 6 हो गया और y का मान 3 हो गया, तो यहाँ जो हम लोग का आंसर हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 3, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अब सवाल जो है सवाल नंबर 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, देखिए अब चूंकि यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का जो है विकर्ण क्या होता है, अब समांतर चतुर्भुज के ये विकर्ण बना लिया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का यह नियम है कि एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पे बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यह जो है यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा, यह डिस्टेंस बराबर होगा, तो बराबर होगा तो ये जो है क्या होगा मध्य बिंदु होगा P, इन दोनों का मध्य बिंदु P हो गया। तो जितना जो है इस P का x1 और y1 इस रेखा के लिए आएगा, उतना ही जो है P बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 का मान इस रेखा पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो है हम लोग x का मान रख के देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे x का मान 6 आया है ना, अब y का मान जो है 3 आया है ना, तो अब आप लोग जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो देखेंगे कि जितना इसका आएगा b और d के मध्य बिंदु का, उतना ही जो है a और c का मध्य बिंदु का निर्देशांक आएगा। निकाल के देख लीजिए, a और c का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, तो x निकालेंगे तो क्या करेंगे, x का अगर मान अगर x1 y1 निकालना है तो x1 निकालेंगे तो इसको जोड़ देंगे, तो 6 1 7 7/2 हो जाएगा, ठीक है। x1 का मान 6 ऐसे नहीं हो जाएगा, इसको जोड़ के आधा करते हैं, तो x1 अधन x2 जोड़ के आधा करेंगे, यानी कि 1 धन 6 तो 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी देखिए x1 का मान जो है 7/2 आया है, यहाँ भी इसमें भी जो है देखिए अब x1 का मान 7/2, d और b का जो है x1 का मान 4 3 7/2 आ जाएगा, आ रहा है ना। यहाँ भी देखिए अब y1 और यहाँ पे अगर y का निर्देशांक y निकाले हम लोग, तो 6 और 2 8, 8/2 यानी कि ये भी 4 हो जाएगा, इसका भी जो है 4 होना चाहिए, तो 5 है, इसका मान आया 3, तो 5 3 8/2 करेंगे तो इसका भी जो है क्या हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। तो नहीं याद आ रहा है, तो इसीलिए जो है इसका तुलना करके हम लोग जो है x1 और y1 का मान निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अब सवाल ये समझ में आ गया होगा। आज सवाल समझ में आता है और वीडियो ठीक लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो है यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।